ओके। तो सबसे पहले हम डिफरेंस समझते हैं कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो जब आप डिफरेंस समझेंगे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले आपको केवल ये देखना होगा कि मिरर का शाइनी सरफेस कौन सा है। शाइनी सरफेस मिरर का कौन सा है, आपने ये कॉन्सेप्ट को देखना है। तो यहाँ देखोगे, ये जो आपको ब्लैक वाला पोर्शन नजर आ रहा है, जिसमें मैं ब्लू इंक चला रहा हूँ, ये आपका शेडी पोर्शन है। ठीक है, यानी इसका शाइनी पोर्शन कौन सा है, ये इसका शाइनी पोर्शन है, इस साइड वाला। ठीक है बेटा, यानी जिसका शाइनी पोर्शन अंदर की तरफ होता है वो आपका कॉनकेव मिरर होता है। लेकिन जब आप दूसरा मिरर देखते हैं तो इसका शाइनी पोर्शन बाहर की तरफ है, देखो ये वाला है ना। तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। बेटा दोनों में डिफरेंस पता लगा आपको, कैसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का डिफरेंस पता करते हैं। कीजिए कि इसका कुछ एग्जांपल दिया जाए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, और आपके जहन में बैठ जानी चाहिए ये चीज। आपने स्पून देखी होगी, जिस स्पून से आप खाते हो वो दोनों मिरर की तरह एक्ट करती है। एक कॉनकेव मिरर की तरह एक्ट करती है और एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट करती है। जब आप चम्मच को सीधा पकड़ते हो, यानी जिस तरफ से आप खाते हो उसी तरीके से, तो वो कॉनकेव मिरर की तरह एक्ट करती है, बिकॉज उसका शाइनी सरफेस अंदर की तरफ होता है। लेकिन जैसे ही आप अपनी स्पून को टर्न कर देते हो, यानी उल्टा कर देते हो, तो वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह रिएक्ट करती है। समझ गए? कॉन्सेप्ट क्लियर है? जब आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि कॉनकेव मिरर क्या है और कॉन्वेक्स मिरर क्या है, तो फिर आप इस टेबल पर लगे रूल्स को अप्लाई करने की कोशिश करोगे। ठीक है, ध्यान रखना, इस टेबल में जितनी भी आपको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दी गई हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आपका 100% 2 मार्क्स का आएगा, और इसमें सिर्फ आपको इमेज बनानी होती है। क्या बनानी होती है? इमेज बनानी होती है। लेकिन इसमें इमेज बनाने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके कुछ रूल्स हैं, वो आपको रूल्स जानने होंगे कि कौन से रूल्स हैं इमेज बनाने के। तो ये फर्स्ट रूल क्या है इमेज रूल बनाने का, देखो ये है फर्स्ट रूल। हम इसमें रीडिंग कम करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा ज़्यादा। ठीक है, तो फर्स्ट रूल में देखो क्या है बेटा, ये जो लाइन है, ये जो बिल्कुल, ये रुको, मैं जिसको मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ, सभी देखना, ये जो रेड वाली लाइन है जो पी के ऊपर टच हो रही है, ये जो पी होता है वो बेटा ये जो आपका मिरर है, इस मिरर का बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है। पी क्या होता है? मिरर का सेंटर पॉइंट होता है, एंड इट इज कॉल्ड पोल। इट इज कॉल्ड पोल, इसे पोल कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो लाइन है जो पी से बिल्कुल सीधी जा रही है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये रेड वाली, ये जो बेटा लाइन होती है, इस लाइन को कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? इस लाइन को बताएगा कोई? प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी गुड। इस लाइन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। आपने ये चीज ध्यान रखनी है, कोई भी लाइन जो पोल से टच होती हुई निकलती है उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस बेटा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये किसी भी तरीके से डेविएट नहीं होती, ये बिल्कुल सीधी पास होती है। ठीक है, अब प्रिंसिपल एक्सिस से ये जो सी पॉइंट होता है, ये जो सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट क्या है बेटा? इस चीज को समझना। अगर इस स्फीयर को, ये जो आपका स्फेरिकल मिरर है, अगर इस स्फीयर को आप पूरा स्फीयर बनाने की कोशिश करेंगे तो ये एक स्फीयर शेप में आएगा ऐसे, और इस स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट होगा उसे कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे बेटा? कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक बीच का डिस्टेंस फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिंसिपल फोकस। क्या कहलाता है? मैंने अभी डिस्टेंस वर्ड यूज कहाँ किया है? जब तक मैं डिस्टेंस वर्ड यूज ना करूं तब तक वो फोकल लेंथ नहीं होगी। मैंने क्या बोला है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीच में जो पॉइंट होता है सेंटर में, उसे कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या कहते हैं बेटा? प्रिंसिपल फोकस। अब समझना, प्रिंसिपल फोकस और पोल से बीच का डिस्टेंस, प्रिंसिपल फोकस और पोल से बीच का डिफरेंस, इसे कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं बेटा? प्राची बेटा, मैंने आपको जो भी बताया, बताओ आपको क्या क्या क्लियर हुआ और क्या क्या नहीं हुआ।
ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नहीं नहीं नहीं, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो पॉइंट होता है एफ, ये होता है आपका प्रिंसिपल फोकस। अब फोकल लेंथ क्या है? एफ और पी के डिस्टेंस, एफ और पी के बीच का डिस्टेंस या फिर सी और एफ के बीच का डिस्टेंस, ये होता है आपका फोकल लेंथ। समझ गए बेटा? एफ और पी के बीच का डिस्टेंस, एफ और पी के बीच का डिस्टेंस आप कहेंगे फोकल लेंथ, या फिर सी और एफ के बीच का डिस्टेंस, इसे भी कहेंगे फोकल लेंथ, बिकॉज ये दोनों डिफरेंस आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, हाँ। और आपने मुझे पोल का नहीं बताया कि पी किसको डिनोट करता है। पी होता है आपके, ये जो स्फीयर है, स्फेरिकल मिरर है, इसके बीच का जो पॉइंट होता है। ठीक है, ये जो स्फेरिकल मिरर है, ये वाला जिसमें मैंने ब्लू अंडरलाइन किया है, ये वाला, इसके बीच का जो पॉइंट है, इसके बीच का पॉइंट आपका पोल होता है। ठीक है बेटा? अब मेन आपने क्या समझना है, फर्स्ट रूल मैं आपको बता दूं। देखो, सबसे पहले जब भी आपने फिगर बनानी है, तो फिगर बनाते ही आपने क्या करना है, जैसे आपने ये मान लीजिए मिरर बनाया, ये आपने पी पॉइंट लिया, ठीक है। और पी पॉइंट लेने के बाद सबसे पहले तो आपने एक लाइन डालनी है बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे। इसे कहते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हमेशा बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी, और इस पर आपने एक सी मार्क करना है और एक आपने एफ मार्क करना है। ये आपने अपने आप ही मार्क कर लेना है। ठीक है, ये आपका नेसेसिटी है कि आपको, ये तो हर किसी क्वेश्चन में होते ही होते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस वाली स्ट्रेट लाइन होती है। अब फर्स्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल कहता है कि अगर कोई भी लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, कहाँ जाएगी बेटा? अगर प्रिंसिपल एक्सिस की कोई भी लाइन अगर पैरेलल जाएगी, तो वो फोकस से कट करती हुई जाएगी। कहाँ कट करती हुई जाएगी? यस बेटा, रूल्स मीन्स लॉ, रूल्स मीन्स लॉ, नियम है ये। ठीक है, लेकिन अब आपको समझना है ये कौन सी लाइन है जो फोकस से कट करती हुई जा रही है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना है। देखो, ये जो लाइन आ रही है, ये वाली ब्लू वाली जिसमें मैंने ब्लू अंडरलाइन किया है, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे, क्योंकि ये आ रही है अभी किसी भी ऑब्जेक्ट से, सोर्स ऑफ लाइट से ये लाइन आ रही है, और ये जो इसमें रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो लाइन गई है, वो आपकी फोकस गई है। तो फोकस से कौन सी लाइन जाती है? रिफ्लैक्टिव रेज। कौन सी रेज बेटा? जो रेज रिफ्लेक्ट करेगी, वो रेज आपकी फोकस से जाएगी। ये चीज ध्यान रखना है आपको। ये तो हो गया आपका। यस बेटा, किससे वापस जाती है? मेरे को क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा आपका। एक होती है इंसिडेंट रेज और एक होती है रिफ्लेक्टेड रेज। अब बताओ इसके अलावा क्या कह रहे हो? हाँ, बताओ बताओ बताओ। ए पार्ट है, बी पार्ट है ये? आप आगे का पोर्शन पूछ रहे हो? अभी मैं ये तो ना करवा रहा, अभी तो मैं इससे पहले वाला रूल करवा रहा हूँ, ये तो सेकंड रूल है। कौन सी?
कौन सी वाली रेज बेटा दोबारा से बताना, पेन से, पेंसिल ले लो हाथ में। हाँ 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 हाँ। देखो एरो को नोटिस कीजिए, आप इसके अंदर एरो को नोटिस कीजिए ठीक से। देखो बताता हूँ, देखो इस एरो को नोटिस कीजिए, ये जो एरो है ना इसको नोटिस कीजिए, इस वाले को। ये आने की ये आने का बता रही है, यानी ये इंसिडेंट रेज है। ये जाने का बता रही है, ये रिफ्लेक्टिंग रेज है। और ये जो बीच वाली लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। समझ आया बेटा प्राची? अच्छा अच्छा, इस एरो को नोटिस करना होता है। इस एरो से ही तो पता चलेगा हमें कि वो इंसिडेंट रेज है या रिफ्लेक्टेड रेज है। तो यहाँ पर जो फोकस से टच हो रही है वो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज टच हो रही है। ठीक है, ये हो गया आपका कॉनकेव का केस। देखो मिरर कोई भी हो, दोनों में रूल सेम अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो इसी रूल को हम दूसरे वाले में लगाते हैं। देखो सबसे पहले आपने डाली कौन सी रेस, प्रिंसिपल एक्सिस। देखो सेकंड वाले पोर्शन में बी में देखो ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे आपने पी नोट डाउन करा, एफ नोट डाउन करा और ये सी नोट डाउन करा। ये इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। अब मेन क्या है, इंसिडेंट। क्या बेटा? यस बेटा 1 मार्क्स का आएगा। देखो कैसा आता है बता देता हूँ मैं आपको। 1 मार्क्स का आता है तो कैसा आता है, 2 मार्क्स का आता है तो उस ग्राफ में से आता है, डायग्राम में से। तो कैसा आएगा मैं आपको बताऊँ। ये वाली जो मैंने मिटोई है और ये मैंने मिटो दी। ठीक है, आपको केवल एक स्ट्रेट लाइन दे देगा और ऐसे पैरेलल लाइन दे देगा बस। और यहाँ नोट कर देगा, आपको बताएगा कि बताओ इसकी रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ से पास होगी। समझ गए? तो आपको ये क्वेश्चन में क्या करना है, आपके आंसर में आपको ऐसे लाइन डाल देनी है एफ से, बस और कुछ नहीं करना। ये आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। समझ गए? इस तरीके से आता है, ऐसी जरूर। वही तो बता रहा हूँ, देखो बी फिगर देखो बेटा, कॉनकेव भी बताया है मैंने, कॉन्वेक्स बता रहा हूँ। कौन पूछ रहा है ये क्वेश्चन? प्राची पूछ रहे हैं, कौन पूछ रहा है? किसने? ये क्वेश्चन बात कौन कर रहा है मुझे पहले होता, प्राची या गौरिका? अच्छा हाँ, बोलो बेटा क्या कह रहे हो? देखो कि अब मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्वेक्स, ये है बेटा कॉन्वेक्स। ठीक है, ये जो बी वाला है ये कॉन्वेक्स है। मैं कॉनकेव मैंने आपको बता दिया, अब मैं कॉन्वेक्स आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो पहले आपने लाइन डाली प्रिंसिपल एक्सिस, पी एफ और सी आपने इक्वल डिस्टेंस में मार्क कर दिया। अब देखो ये आपकी आई पैरेलल लाइन, ये आपकी ब्लू वाली पैरेलल लाइन आई। ठीक है, ये वाली ये पैरेलल लाइन है जो आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नजर आ रही होगी, आपको देख सकते हो। ठीक है, तो ये होगी आपकी इंसिडेंट रेज, ये होगी इंसिडेंट रेज। अब इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो मिरर से टकरा के ऊपर की तरफ जाएगी, ऐसे ऐसे। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज मिरर की वजह से, मिरर ही ऐसा है। ये होगी इसकी रिफ्लेक्टेड रेज। अब आप कहोगे सर रिफ्लेक्टेड रेज तो फोकस से पास नहीं हुई। देखो हुई है, हमें एज्यूम करके बनाना पड़ेगा। ये डॉटेड लाइन जो दे रखी है ये वाली, देखो ये फोकस से पास है ना। आपको इससे लाइन से कोई मतलब नहीं है, इस वाली लाइन से। ठीक है, बाकी मैं बता देता हूँ क्या कहते हैं, लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं है ना। आपको नहीं, आपके एग्जाम में कोई यूज नहीं है, बट मैं आपको उसका मतलब बता देता हूँ ताकि अगर आपसे कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो ये लाइन क्यों दे रखी है बीच वाली डॉट वाली, जो एंगल को रिप्रेजेंट कर रही है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें भी दे रखी है ये और इसमें भी दे रखी है ना, दोनों में दे रखी है ना बेटा। तो ये क्यों दे रखी है, इसका क्या रीजन है? तो देखो ये दे रखी है बेटा ताकि आपके इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल को अलग किया जा सके। देखो
ताकि आप इंसिडेंट एंगल निकाल सको कि इंसिडेंट एंगल कौन सा है और रिफ्लेक्टेड एंगल निकाल सको कि रिफ्लेक्टेड एंगल कौन सा है। ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट लाइन के साथ इंसिडेंट एंगल बनता है और रिफ्लेक्टेड एंगल के साथ रिफ्लेक्टेड एंगल बनता है, और ये दोनों ही आपके इक्वल होते हैं, यानी एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई होता है। ठीक है बेटा, ओके, इसीलिए दे रखी है लाइन। हाँ, ये जो लाइन है ये आपकी एंगल को डिवाइड करती है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल को। तो इस लाइन का कोई यूज नहीं है आपके एग्जाम में, बस इंसिडेंट एंगल के साथ इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रेज के साथ और रिफ्लेक्टेड रेज के साथ रिफ्लेक्टेड एंगल बनाती है। ठीक है बेटा, अच्छा यहाँ तक समझ आया आप लोगों को किस तरीके से लाइन बनी है? अपनी कॉपी में ड्रॉ कीजिए ये दोनों, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कर लिया? सबने करा है? हम्म, ओके। ये बीच वाली लाइन मत डालना, बस इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड राइज वाली जो एंगल है। ठीक है, आपने वो नहीं ड्रॉ करना। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। देखो सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल जस्ट अपोजिट है फर्स्ट रूल का। फर्स्ट रूल हमें ये बताता है कि अगर इंसिडेंट रेज आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी रिफ्लेक्टेड रेज फोकस से पास होती है, यही बताता है ना फर्स्ट रूल। अब सेकंड रूल देखो अपोजिट बात करेगा, क्या रहा है, अगर इंसिडेंट रेज फोकस से पास होती है तो रिफ्लेक्टेड रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। समझ आया सेकंड रूल?